Hope you started. Uh, मैम आप लाइव हैं. हेलो. yeah, live. Hello everyone. Hope you all fine. Myself Anita हो Bhatt. गया, उन्होंने स्टार्ट कर दिया. I started my introduction. Before that, I want to say thank you to Mr. Lalji sir, who is the director of Gyanjot Public School and who suggests my name to Visamo's kids. Thank you, sir, to keeping faith on me. Thank you. Thanks a lot. Now I thank to Visamo kids who gave me this platform and say something to about myself कि आप कुछ बोलो आपके बारे में. So really thank you Visamo. And Gyanjot and the Visamo is the educational partners. So we are taking care of personal care of the students who they are coming to our school, as well as the personally we are taking care of the students who are stay there. Especially मैं ये बोलूँ तो लालजी सर काफी उनका ध्यान रखते हैं because we are neighbors, we are stay together, we are very long short distance. Fine. So they are joined as a education partners. I'm talking like what is exactly Visamo? Everybody knows about what is exactly Visamo. Visamo is a NGO. Everybody knows about that. Visamo is the NGO like वो शेयर करता है बच्चों को बिलो पॉवर्टी लेवल के जो बच्चे होते हैं they have to study over there. उनका काफी जगह पे टाइप है and they are giving the good studies and everything to students. But according to me, Visamo is a place where the students stay, learn and fulfill their dreams and prove themselves for the society. You know, एक बहुत कम जगह ऐसी होती है वहां पे आपको अपने ड्रीम्स कंप्लीट करने की जगह मिलती है. सो दिस इज द थिंग कि आप अपने सपनों को साकार करते हो और काफी कम बच्चे होते हैं उनको ये अवसर मिलता है. और विसामो एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो काफी बच्चों को ये प्लेटफॉर्म देती है हर एक अलग अलग जगह से. एंड आई एम रियली थैंक यू विसामो कि आप इतना ग्रेट जॉब कर रहे हैं. आई रियली थैंक यू. Thank you. What is the Visamo that I told you? I want to introduce myself. That is, I'm Anita Baviskar. I'm the master's and I am the problem counselor, especially that is parents and children. And as well as I'm the principal of Gyanjot Public School. Today we are talking about the my life. ये एक अलग सा जर्नी है. My life from table to tablet. एवरीबडी नोज कि मीन्स जो मेरे जनरेशन के होंगे उनको पता होगा कि हमारा जो सफर है लाइक हम बात करते हैं 15-20 साल पुरानी. तो लाइक हमारे जो स्टार्टअप था तब हमारा टेबल से स्टार्टअप हुआ है एंड वी रिच टू टैबलेट. यू नो, हमें टैबलेट की तरफ जो है उसका हमारा सफर कैसा रहा है, किस तरह से हमने प्रॉब्लम को चैलेंजेस किए हैं, हमारी फैमिली बैकग्राउंड्स कैसी थी, क्या था वो. मैं मेरी फैमिली बैकग्राउंड मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. मैं सोचती हूँ कि 50% लोगों के बैकग्राउंड्स ऐसी हुआ करती होगी. सो लेट्स स्टार्ट विद माय लाइफ जर्नी फ्रॉम टेबल टू टैबलेट. सो दिस इज जब मैं मेरी टेबल की बात करूंगी तो ऑब्वियसली मैं मेरा चाइल्डहुड बिल्कुल मिस नहीं करना चाहूंगी बिकॉज मेरा चाइल्डहुड बहुत ही क्यूट था. मैं डरी डरी सी सेमी सी एक छोटी सी लड़की हुआ करती थी और हम एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे. 2 भाई कजिन्स सब साथ में हम लोग बड़े हुए हैं. सो सबका सपोर्ट मेरे लिए बहुत रहा है. मेरे कजिन्स का, मेरे चाचा का, मेरे चाची का, मदर्स फैमिली ऑब्वियसली सबका मेरे लिए बहुत एक अहम. तो मेरी चाइल्डहुड में और उसी टाइम
मेरे जो चाइल्ड में जो हीरोज थे, हीरोज ही कह सकते हैं, बिकॉज आज की जनरेशन में ये चीज अलग होती है कि आप लोगों के पास बहुत सारे हीरोज है, आपके पास इंस्पिरेशन की बहुत सारी चीजें होती है, बट हमारे जो हीरोज होते थे वो हम जो आगे जो लोग होते हैं उनको ही हम कनेक्ट करते हैं, जो हमको उनकी तरफ से इंस्पिरेशंस मिलते हैं उनको ये करते हैं। तो मेरे हीरोज रहे हैं मेरे दोनों ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे दादा और मेरे नाना। मैं स्पेशली फर्स्ट बात एक एक की करूंगी। तो मेरे जो दादू थे, ही इज अ वेरी लविंग पर्सनालिटी, यू नो, इंस्पायर, हमेशा मुझे उन्होंने हर एक चीज को इंस्पायर किया है फ्रॉम द बॉर्न। मैं जब यू नो मैं बॉर्न हुई जिस टाइम, तब ऐसा हुआ कि ही सेज दैट वर्ड्स कि ये लड़की कुछ करेगी। सो दैट वर्ड्स रिपीटेड अगेन एंड अगेन, जैसे वो बार बार वही वर्ड्स बोलते गए और वो बोलते गए, साथ में घर के सभी लोग बोलते गए, तो वो एक मेरे जहन में रह गए कि मुझे कुछ करना है और ये लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, तो क्यों ना मैं उनके लिए कुछ करूं। सो दैट इज व्हाई दिस इज इंस्पिरेशन। और मेरे दादू इतने लविंग थे कि मेरे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी थे। सो वो उनका एक इंस्पायर जो लेसन, लाइफ लेसन के लिए मेरे लिए वो रहे। सेकेंडली मेरे नानू जो थे वो खुद ही एक बहुत यू नो इंस्पायरिंग पर्सनालिटी थे। लाइक ही वाज blind, you know, he was blind and still he reached that post कि एक ऐसी जगह पे वो पहुंचे थे, that is he was the Pune Blind Men Association chairman. He start the blind school from the scratch, you know। तो उन्होंने जो वो स्क्रैच से स्टार्ट किया, तो मुझे हमेशा ऐसे ही लगता था जब मैं उनके साथ बैठती थी, उनके हाथ में हाथ पकड़ के उनको घुमाने ले जाती थी, तो हमेशा ऐसे ही लगता था कि उनके अंदर जो पॉजिटिविटी है वो मेरे में ऑटोमेटिक शेयर हो जाए। सो ही इज अ पर्सन लाइक इंस्पायर की मूर्त ही थे, ऐसे बोलो तो चले, हर एक इंसान के लिए। इवन टुडे ऑल्सो हमें कोई भी ब्लाइंड स्कूल के यहाँ जाते हैं एंड व्हेन वी इंट्रोड्यूस, मैं एक अपा जी की पोती हूँ, तो दे ट्रीट अस लाइक दिस, ओ वाओ। सो दिस इज फील कि हाँ कितना उनका रिस्पेक्ट हुआ करता था। सी मनी इज अ डिफरेंट मैटर, बट द थिंग इज दैट कि ये बहुत मायने करता था कि आपका रिस्पेक्ट कितना नहीं आते। तो ये भी मेरे लिए बहुत हीरो का काम कर चुके हैं। नाउ सेकेंडरी इसमें वो दोनों का रोल खत्म करते ही ऑब्वियसली हर एक इंसान के साथ फैमिली तो जॉइंट होती है। इसमें मेरे दोनों ब्रदर्स और मेरे पापा और मम्मी, इनका काफी रोल रहा है। जो दोनों मेरे भाई थे, छोटे बचपन में मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत हेल्प की स्टडीज में, क्योंकि मैं थोड़ी उनसे पढ़ाई में बैक थी, और बड़े भाई की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर थी, लाइक यू नो बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने काफी मदद की। और छोटे भाई तो है उन्होंने बाद में मदद की कि लाइक जब मैं स्टडीज करती थी तो मुझे कॉलेज में लाना छोड़ना, हर एक चीज को मीन्स बहुत प्यार से मुझे रखा गया। स्पेशली मेरे हम पापा की बात करें तो मेरे पापा और मम्मी मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते थे। तो लाइक पापा थे वो थोड़ा स्ट्रिक्ट नेचर से थे, ऑब्वियसली थोड़ा डिसिप्लिन मैटर हमारे घर में ज्यादा करता था, ऐसा बोले तो भी चलेगा। बट उनका एक प्यार करने का तरीका मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी और मैं कभी भुलाना भी नहीं चाहती हूँ। सो दैट इज वाई कि इतना स्ट्रिक्ट होने के बाद भी वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। दैट इज वन एग्जाम्पल मैं आपको इंसिडेंट्स बताना चाहती हूँ कि आई स्टार्टेड माई ट्यूशंस आफ्टर 10th। जैसे मैंने मेरे ट्यूशंस 10th के बाद चालू किए थे, दैट टाइम उन्होंने एक छोटी छोटी अमाउंट्स आना स्टार्ट हुआ था, एंड दैट टाइम पापा ने ये बोला कि ये अमाउंट का हम करेंगे क्या, तो हम आपकी शादी के लिए रिजर्व करते हैं। I said no, शादी वादी बात की बात है, फर्स्ट आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय दिस हाउस, मेरे घर के लिए, मेरे ये घर के लिए कुछ करना है। देन ही आस्क्ड मी व्हाट यू वांट। आई सेड कि पापा एक हम काम करें, हम एक सोफा ले लें,
He says, okay, fine, I don't mind it. तो हमने मेरे 12th का रिजल्ट था, अभी भी याद है, सेकेंड डे पार्टी थी और आगे के दिन पापा ने सोफा लेके आए, हम सबकी नजर वो पार्टी पे थी और पापा की नजर वो सोफे पे थी, एंड एवरीबडी इज लाइक, सबको शेयर करते थे, मेरे बेटी के फर्स्ट कमाई का है, मेरे बेटी के फर्स्ट का, एंड दैट टाइम वी इरिटेड, हमको ऐसा लगता था क्या सबको बोलने का, क्या सबको बोल रहे, बट इट्स अ लव कि उनको वो पैसे का नहीं था, बट उनको ये था कि मेरे बेटी ने आज फर्स्ट इनकम से किया है, तो दैट सोफा हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगेंस्ट माय स्मॉल ब्रदर कम हियर, कि आज की तारीख में भी पापा की वो बात रखने के लिए माय ब्रदर्स कीप दैट सोफा, इतना उसका इतना बड़ा घर होने के बावजूद वो उसके वो बड़े घर में उसने आज सजा के रखा है। आई रियली थैंक यू फॉर दिस माय ब्रो, बट आई अप्रिशिएट कि ये मेरे पापा का लव था और ये मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, लाइक मेरा डिसीजन टेकिंग टाइम आया आफ्टर 12th, तो थोड़े यहाँ पे मेरे पापा के और मेरे थोड़े से विचार टकरा गए, ऐसा बोलो तो भी कम नहीं है, बिकॉज माय फादर ऑलवेज थिंक दैट कि इफ द चाइल्ड इज डॉक्टर, that is good, if child is engineer, that is good, बस ये उनके दो ही प्रोफेशन थे कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर की इसमें देखना चाहते थे, और अनफॉर्चुनेटली आई डोंट लाइक बोथ द प्रोफेशन, तो मैंने पापा को ये बोला कि आई वांट टू बिकम अ लॉयर, एंड ही डिनाई दैट थिंग कि नो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आप लॉयर नहीं बनना है, बिकॉज ही हर्ट फॉर समवेयर, लाइक हर रूटीन से सुना करते थे कि कैसा है, लॉयर इज नॉट गुड फॉर द गर्ल्स एंड एवरीथिंग, सो उन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं, बच्ची इसमें नहीं जाएगी, and that time I also root for that time, I think so, और मैंने एक डिसीजन बोल दिया कि आई डोंट वांट टू मीन्स लाइक स्टडी नहीं करनी है मुझे, आई स्टॉप माई स्टडी, एंड हियर द माई मदर रोल्स कम, मेरी माँ का यहाँ पे बहुत बहुत हाथ रहा, शी इंसिस्ट मी कि बेटा ऐसे नहीं होता है, कि आप जब सपोज ही उसने इतने अच्छे ऐसे भी मेरी मम्मा बहुत अच्छे से समझाते थे हमको, और उन्होंने मुझे यही समझाया कि बेटा जब आप यहाँ पे आपका स्टडी स्टॉप करोगे तो आगे जाके आप जब भी कभी स्टार्ट करना चाहोगे तो आपको 1-to-1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, सो बेटर डोंट स्टॉप, वॉट एवर इज गोइंग ऑन फ्लो, जो भी पढ़ना चाहते हो, आई एम नॉट फोर्सिंग यू कि क्या करना है तो आप करो, बट आप स्टॉप मत करो। रोटी होती है, हमेशा मम्मी एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा देती थी कि हमको वो रोटी सिखाती थी कि बेटा छोटी है तब राउंड करो, छोटी है तब राउंड करो, तब मुझे इस बात का एहसास नहीं होता था कि छोटी है तो राउंड करो, क्या बड़ी होके भी तो राउंड हो सकती है, इसको छोटी है तब क्यों, बट उसका एक बहुत लॉजिक हुआ करता था, दैट इज लॉजिक इज दैट कि जब बचपन में जब आप छोटे होते हैं उसको आकार दिया जा सकता है, आपको एक चीजों में ढाला जा सकता है, बट आप जब बड़े हो जाते हो फिर उसको आप चेंज, आप में बिहेवियरल चेंजेस नहीं आ सकते हैं, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें वो हमको समझाती थी, और उसी टाइम उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प की, और उसके साथ उस टाइम कोई करियर काउंसलर हुआ नहीं करते थे, सो शी टेक मी टीचर, एक हमारे आजू बाजू में कोई एक रेंट पे रहने आए थे, वो टीचर थे, उनके पास लेके गई और वो बोला कि देखो ये मेरी बेटी है, तो आप इसको समझाओ कि क्या लाइन लेना है, क्या करना है, एंड द पर्सन आई डोंट नो, ही इज लाइक मुस्लिम, बट ही उसकी जो आवाज में ये था कि नहीं बेटा आप अपना स्टडी कंप्लीट करो, आप ये प्रोफेशन में जाओ, इट्स गुड फॉर गर्ल्स एंड वॉट एवर, उस टाइम में उन्होंने जो बोला था मुझे अभी याद नहीं है, बट उन्होंने जो बोला था शायद मेरे दिल दिमाग में इतना घर कर गया, आई सेड ओके फाइन, मैं आगे चलूंगी, मैं आगे कुछ करूंगी या नहीं करूंगी, एटलीस्ट ये मेरे फ्यूचर के लिए काम आएगा, एंड माई मदर्स हेल्प मी लॉट एट दैट प्लेस।
धीरे धीरे स्टडीज होती रही और मेरे स्कूल कॉलेजेस के फ्रेंड्स होते गए। और उस टाइम के मुझे अभी भी पता है, मेरी जो 2 फ्रेंड्स थी वो काफी मेरे दिल के करीब रही, दैट इज सुषमा एंड छाया। ये नाम लेना भी बहुत एक मुझे ये लगता है कि इतनी छोटी छोटी हेल्प के लिए लाइक बुक्स कंप्लीट करना, उस टाइम तो यही बहुत चीजें मायने रखती हैं। तो उन्होंने बहुत हेल्प किया। इन बिटवीन ऐसा हुआ कि मेरी स्टडी गोइंग ऑन ही हो रही थी और मुझे होम टाउन चेंज करना पड़ा, लाइक जैसे मेरा मैरिज हुआ और मैं डायरेक्ट फ्रॉम महाराष्ट्र टू अहमदाबाद, मीन्स लाइक गुजरात। सो मेरे लिए काफ़ी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी कि शादी के बाद मुझे यहाँ पे आना है, तो मेरी लैंग्वेजेस चेंज हो जाएगी। मेरे लैंग्वेजेस मीन्स व्हाट, इंग्लिश हिंदी इज अ कॉमन लैंग्वेज, बट जो हमारी सपनों की लैंग्वेज होती है, जो हम घर पे बोलते हैं, हमेशा कहते हैं सपने अपने अपने मातृभाषा में ही आए तो बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि दादा दादी भी वही लैंग्वेज समझते हैं। सो वही हुआ कि मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, हाउ कैन आई सर्वाइव दिस, मैं ये चीज कैसे कर पाऊंगी। और जब मैं यहाँ पे आई लैंग्वेजेस के चैलेंज लेते हुए, तो मैंने सोचा कि मैं ये लैंग्वेज किसके साथ शेयर करूं, क्योंकि और तो कोई नहीं था कि जिसके साथ मैं करूं। तो मेरे जो घर पे हाउसकीपिंग वाले जो लोग आते थे, जो आंटियां आती थी, दीदी आती थी, उनके साथ रह के थोड़ी सी रॉन्ग, थोड़ी सी राइट, ऐसे मैंने गुजराती सीखना चालू किया और उसको धीरे धीरे रेक्टिफाई करती रही। एंड दैट मुझे इतना अच्छा लगा कि एंड ये एक लैंग्वेज सीखते वक्त सिर्फ आपके अंदर एक डर नहीं होना चाहिए। आपके अंदर डर होता है तो आप नया कुछ सीख नहीं सकते हो। तो वो डर निकालते गई और मैं सीखते गई और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। एंड नाउ आई नो ऑल द लैंग्वेजेस, गुजराती, हिंदी, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी। तो बहुत अच्छा। इसके साथ साथ ही मेरे इन लॉज ने मुझे बहुत हेल्प की, वो मेरे लिए एक रोल मॉडल की तरह काम किया, क्योंकि हमेशा मुझे सपोर्टिव रहा। कभी भी मुझे घर से एग्जाम देने जाता था, कुछ भी करना चाहता था, ही ऑलवेज सपोर्ट मी, मीन्स लाइक मेरे इन लॉज बहुत, मेरे जो फादर इन लॉ थे वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, मदर इन लॉ भी काफ़ी सपोर्टिव थे। मैं स्टडीज़ करने बैठती थी तो वो काफ़ी मीन्स लाइक मुझे पता नहीं चला कि मुझे काम क्या होता है, शी ऑलवेज टेक केयर ऑफ दैट थिंग। तो मुझे बहुत हमेशा उनके बारे में प्राउड फील होता था, क्योंकि सबसे सुना होता था कि सास ऐसी होती है, ससुर ऐसे होते हैं। सो इट्स नेवर हैपेंड विथ मी, सो आई रियली हैप्पी विद दैट कि टचवुड ऐसा हुआ कि मेरे ये प्रॉब्लम नहीं था। रोल मॉडल इसलिए बोला कि उन्होंने मेरे फादर इन लॉ ने मुझे उस टाइम भी ऐसा ही बोला था कि बेटा आप ये स्टडीज जो आपके जो चल रही है वो फिनिश करो, फिर हम आपको लॉबी करेंगे अपने। तो अगेन मेरे दिल में एक ख्वाहिश जागी, ऐसा बोल सकते हैं, तो भी कम नहीं है। एंड मेनली मेरा सपोर्ट रहे मेरे हस्बैंड, ही इज वेरी 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 कोऑपरेटिव, टिल टुडे ही इज वेरी कोऑपरेटिव। हर एक चीज में उन्होंने मुझे कोऑपरेशन, कभी उनका मेल ईगो आगे नहीं आने दिया कि ये पढ़ेगी या कुछ बनेगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम होगा, या इसको कोई प्रिंसिपल, इवन ही सेड कि बाहर नेम प्लेट भी होती है ना, तो ही पुट माय नेम फर्स्ट। सो सी, उन्होंने मुझे कुछ दिया ऐसा नहीं, बट उनको उनको मुझे मेरे अंदर की जो एबिलिटी थी वो पता चली, because I'm 19 when I married, you know, I was married that time, I was 19 only। तो हर एक चीज से वो मुझे बहुत प्यार से रखा है। एंड सेकेंडली उनके लिए ये भी कहना कम नहीं होगा कि साइकिल से लेके गाड़ी तक का सफर मैंने उनके साथ पूरा किया है। नॉट द थिंग्स दे गिवन, क्योंकि चीजें देना एक अलग चीज होती है, उनको सिखाना एक चीज अलग होती है। तो उन्होंने मुझे 2 व्हीलर भी सिखाया, 4 व्हीलर भी सिखाया। सो ऑल द थिंग्स देते तो गए, बट द थिंग्स कि दैट कि उनका मेल ईगो कभी उन्होंने आड़े नहीं आने दिया। सो आई रियली थैंक टू दैट ऑल्सो। मीन्स लाइक मैरिज हुआ, किड हुआ,
द ऑर्डर फॉर्म चलता रहा जो नॉर्मली घरों में चलता है. माय किड इज आल्सो वेरी सपोर्टिव, कि उसने काफी सपोर्ट किया मुझे. कभी इन लॉज के साथ बहुत शांति से रहता था. बट अगेन एक सेकेंडली चैलेंज मेरे लिए आया. वी आर सेपरेटेड फ्रॉम जॉइंट टू न्यूक्लियर फैमिली. जॉइंट फैमिली के जो फायदे होते हैं वो शायद न्यूक्लियर फैमिली के बच्चे नहीं समझ पाएंगे, बट वो मैंने फेस किया हुआ है. तो मैं आपको बताती हूँ कि न्यूक्लियर फैमिली के बहुत ड्रॉबैक्स होते हैं जो जॉइंट फैमिली अपने आप क्लियर हो जाते हैं. तो जॉइंट फैमिली से जब मैं न्यूक्लियर फैमिली में आई, तब मैं मेरे बच्चे के साथ मुझे टाइम स्केड्यूल करना पड़ा. उसके टाइम के अकॉर्डिंग मैं चलती गई. और धीरे धीरे इवन मैंने उस टाइम तो ऐसा भी हो चुका था कि लाइक मैंने काफ़ी टाइम तक एक आध साल लाइक मैंने प्री सेक्शन में भी काम किया है. तो आई हैप्पी विद दैट कि मुझे बहुत मजा आया. मेरे पास इतनी डिग्रीज होने के बाद भी ऐसा नहीं लगा कभी कि मैं क्यों वो चीज में जा रही हूँ. आई हैप्पी विद दैट. बस मुझे ये था कि मैं खुद को बिजी रखूं, और मेरा नॉलेज, और मेरे पेरेंट्स ने बोला है कि आपका नॉलेज अपग्रेड करते रहना, तो वो मैं कंटिन्यू करूं. ये था, इसीलिए मैं कंटिन्यूटी में चलती रही. और उसी दौरान ऐसा हुआ कि मेरा हाथ मेरे गॉड फादर ने पकड़ा. That is my godfather, that is Mr. Prakash Shah. सर प्रणाम. शायद आप मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे. एंड रियली जिस इंसान को, उस इंसान के पास एक्सपीरियंस नहीं हो, उसको आपको आपको हाथ मिलता, आपको हाथ देते हैं, तो ऑब्वियसली वो हमारे गॉडफादर ही होते हैं. और उन्होंने मुझे हाथ दिया, उन्होंने मेरी एबिलिटी पहचानी, और उन्होंने मुझे हाथ देके आगे लिया. उन्होंने मुझ पे बिलीव किया, और मुझे एक प्रिंसिपल उनकी जो स्कूल थी उनको भी काफी आंसर करने पड़े होंगे, बट ही बिलीव ऑन मी. थैंक यू सर. और ये मेरे गॉडफादर, और यहाँ से मेरा आगे मेरा सक्सेस स्टार्ट होते गया. मैं धीरे 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 मेरे सक्सेस की तरफ बढ़ती गई. मुझे अच्छा लगने लगा, अचीव मीन्स चीजें अचीव करने लगी. सक्सेस के ऊपर जैसे मजा आने लगी. और उस दौरान बच्चा भी बड़ा हो चुका था, तो लाइक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कम हो गई थी, क्योंकि वो अपने आप स्टडी करता था, अपने आप को खुद संभालता था. तो काफी चीजें, एंड ही इज अ गुड चाइल्ड, सो अपने आप बचपन से ही उसको इंडिपेंडेंट हो चुका था. तो उसको वो इंडिपेंडेंसी थी, तो मुझे बहुत ज्यादा उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ा. और वो सक्सेस करते करते काफी सक्सेस मिले. और इस बिटवीन मैंने मेरी जो लाइफ थी उसको सेटल करते करते मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरे दूसरे पार्ट पे भी वर्कआउट कर रही हूँ, और वो मैंने किया. दैट इज माय साइकोलॉजी पार्ट. और मैंने काउंसलिंग स्टार्ट किया. काफी जगह पे काउंसिल मीन्स बच्चों को समझाने का, पेरेंट्स को समझाने का किस तरह से. और मैंने वो मिस्टर राजा सर के साथ काफी टाइम तक काम किया. हम लोगों ने छोटे छोटे स्कूल में जाके, जैसे गांव के स्कूल थे वहाँ टीचर ट्रेनिंग्स देना, खुद को प्रूव करना, स्कूल को डेवलप करना, इस तरह से काम करते थे. और अभी भी मेरा काउंसलिंग पार्ट बहुत अच्छा जा रहा है. शायद ट्रेनिंग पार्ट पे थोड़ा सा कम होता है, बट स्टिल वी आर वर्किंग टुगेदर. कहीं जब भी हमको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वी आर ग्रैबिंग दैट, और ग्रैब करते हैं और आगे चलते हैं. एंड स्पेशली सबको लगता है कि ये सब कुछ गुड़ी गुड़ी हो रहा है, सब कुछ अच्छा है. ऐसा कुछ नहीं होता है. हर एक की लाइफ में जब इंसान लो फील करता है और कुछ, तो कोई इंसान तो जरूर होना चाहिए. और मेरी लाइफ में वो इंसान मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ है, दैट इज तरुणा. शी इज लाइक नहीं, मुझे जब भी लो फील हुआ, जब भी मुझे उसके हाथ की जरूरत थी, जब भी मुझे ऐसा लगा कि मुझे
आगे जाना है, कुछ डिस्कस करना है, सिर्फ अच्छी बातें करना ज़रूरी नहीं। वो हमेशा जो फैक्ट बातें करती थी, वो करती थी और अभी भी करती है और कंटिन्यूस रहेगी। जो सही है उसके लिए मुझे हमेशा उसने पुश करती रही और आगे भी करती रहेगी। आई रियली थैंक यू टू हर ऑल्सो। हमेशा हम लोगों को, और ये सब कुछ करते हुए मुझे कभी पता ही नहीं चला कि मैं ये जो टेबल था, मेरा जो टेबल पे मैं वर्कआउट कर रही थी, तो इतने सारे लोगों के साथ वो टेबल कब जाके टैबलेट बना, यू you नो know? और मैं धीरे-धीरे मेरे टेक्नो सेवी होती गई और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। आज मुझे मोबाइल यूज़ करना, इवन टुडे ऑल्सो कि लाइक मैं आज एक लग रहा है मुझे कि हाँ, मैं एक नया कुछ कर रही हूँ। सो आई एम हैप्पी फॉर दैट। हमेशा हमको ये लगता है कि हम सक्सेस, हमारे जो सक्सेस होता है, मेरा सक्सेस होता है, ऐसे हम काउंट करते हैं। मैंने ये सक्सेस किया, मैं यहाँ तक पहुँची, मैं। सी मैं से कभी कुछ नहीं होता है। हमारे लिए हमारी फ्रेंड्स, फैमिली हमेशा कंट्रीब्यूट करती है और वो हमेशा साइलेंट रहती है, क्योंकि हमने वो कंट्रीब्यूशन कभी हम उनको दिखा ही नहीं देते हैं। इसीलिए वो फ्रेंड्स फैमिली कभी हमको दिखते नहीं है। मेरी जर्नी में काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो छूट गए हैं, बट इतनी छोटे टाइम में मैं इतना सब कवर नहीं कर पाऊंगी। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दोज कि मैं उनको शेयर नहीं कर पाऊंगी, बट कभी भी जब टाइम मिलेगा आई रियली शेयर दोज पीपल। सो क्वेश्चन आंसर, हम क्वेश्चन आंसर पे आए। तो स्पेशली मुझे मेरी मोबाइल स्क्रीन में 2 क्वेश्चंस दिख रहे हैं और मैं वो 2 क्वेश्चन को मैं लेना चाहूंगी। दैट इज ये रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने मैंने लिख के रखा है कि मैम आपने कभी आपके लाइफ में प्रॉब्लम फेस नहीं की, मीन्स लाइक पॉलिटिक्स नहीं किया, उनका कहने का है। यस जयश्री, देखो पॉलिटिक्स क्या होता है दैट आई डोंट नो, क्योंकि मैंने कभी कोई चीज को पॉलिटिक्स में लिया ही नहीं। मैंने हर एक चीज को अपॉर्चुनिटी समझ के काम किया है। तो मुझे ये हर एक इंसान को अपने को प्रूव करने के लिए प्रूव कर सकते हैं। वो उनका वे होगा पॉलिटिक्स करना, मेरा वे मैं पकड़ के रखूंगी। और दूसरा क्वेश्चन ये स्पेशली आया है कि मैम व्हाट इज योर मोमेंट, मीन्स आपका हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा रहा आपकी लाइफ में। सी स्पेशली आई एम टुडे टॉकिंग अबाउट माय एजुकेशनल जर्नी। सो मैं आपको मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट बताना चाहती हूँ। बहुत दूर नहीं जाती हूँ, ये ऐसे टेक्स्ट तो हमेशा आते हैं, वो हर बार का मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है, बट ये स्पेशली गुरु पूर्णिमा पे मुझे आया था। तो मुझे एक कोई मेरी टीचर है, उन्होंने टेक्स्ट किया कि मैम हैप्पी गुरु पूर्णिमा। मैंने उनको सामने जवाब दिया, थैंक यू बेटा। गुरु काउंट करने के लिए आई एम रियली थैंक यू टू यू। अगेन शी मैसेज मी कि मैम मैं आपको सिर्फ गुरु नहीं समझ रही हूँ, आप मेरे गुरु तो हो ही, बट यू आर द इंस्पिरेशन फॉर मी। आप मेरे लिए इंस्पिरेशन हो और मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ। सी दिस इज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि कोई आपकी तरह बनना चाहता है। इसके लिए इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती है। सो दीज आर द माय हैप्पीएस्ट मोमेंट। ये ऐसे टेक्स्ट मुझे जब भी आते हैं या कोई मुझे आके बोलता है तो रियली आई एम हैप्पी फॉर दैट, के लिए मुझे बहुत खुशी होती है। एंड रियली थैंक यू ऑल ऑफ यू जिन्होंने मेरी लाइफ में सपोर्ट किया। इवन टुडे आज सबने जो सपोर्ट किया, उमेश भाई, मैम, सुबोध मैम, और लाइक यू नो ये सब चीज़ों के लिए भी मैं थैंक यू करना चाहती हूँ। एंड वंस अगेन थैंक यू लालजी सर कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू व्यूवर्स, बाय।